50-56 हज़ार नौकरियां जो कि गुज़श्ता 50 साल से जिस तरह से बांटी जा रही थी, जिस तरीके से बांटी जा रही थी, जो जरिया तकसीम था, तासुब और नस्ल परस्ती की बुनियाद पर दी जाती थी, उस पर अदालत ने इस दफा जरा ठहरो की आवाज लगाई। और मैं आपके कैमरों के जरिए सिंध के शहरी इलाकों की आवाम से खास तौर पर और महाजरों से खास तौर पर जिनकी जो 50 साल की मायूसियों की वजह से अब उन्होंने नौकरियों में के लिए अप्लाई करना ही छोड़ दिया था कि कोई फायदा ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो नौकरियां जो कि मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का आईन, कानून और तमाम उसूल कहते हैं कि ये 1 से 15 स्केल की नौकरियां सिर्फ लोकल लोगों को देनी चाहिए। जो नौकरियों की बंदरबाट की बात करें, मेरिट की बात करें, आज भी कराची के तमाम वो इदारे, जितने भी बलदाती इदारे हैं, वो उसमें आधे से ज्यादा भर्तियां जो है मुतहदा कौमी मूवमेंट ने अपने खातों में की हुई थी। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, आज भी मुतहदा की राब्ता कमेटी की वीडियो निकालें, आधे से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन वहां बैठे होंगे, तो बैठकर ये क्या बात कर रहे हैं हमें, ये हमें कौन सी मेरिट की बातें दिखा रहे हैं या ये हमें कौन सी चीजें बता रहे हैं। आज उनकी राब्ता कमेटी में आप फुटेज निकाले कोई चैनल वाले, मैं आपको बता दूं कितने मुलाजमीन हैं। एक नासिर साहब बता रहे थे कि उनके पास एक एडमिनिस्ट्रेटर भी मुत्तहदा का वो जो मुलाजिम है वो राब्ता कमेटी मीटिंग में इनके साथ बैठता था बैठ के। तो ये सारी चीजें जो हैं वो रही हैं। हम समझते हैं कि जो भी उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ बात की है उस पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट माफी मांगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इस पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला, उन्होंने पाकिस्तान की तकसीम पर उस 1972 को उन्होंने नेशनलाइजेशन के नाम पर तमाम स्कूल, कॉलेजेस, तमाम बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां, शिपिंग कंपनियां, सनत, तिजारत, उर्फत, सबको नेशनलाइजेशन के नाम पर फ्यूडलाइज कर लिया। कौमियाने के बजाय हथिया लिया गया कि अगर उस वक्त MQM जैसी कोई जमात मौजूद होती तो हम अदालतों में कम से कम खड़े होते, इंसाफ मांग रहे होते। और अगर भुट्टो साहब को आज इंसाफ मिल सकता और अदालतें कहती है फैसला कल मौका मिला तो MQM इस नेशनलाइजेशन के नाम पे होने वाली फ्यूडलाइजेशन के खिलाफ भी अदालतों में जाएगी। मौजूद साफी हज़रात, भुट्टो साहब ने तीसरा काम फौरी तौर पर जो किया था आने से पहले वो ये था कि पाकिस्तान में वाहिद सिंध सूबा था जहां पर शहरी और देही के दरमियान सिर्फ इंतजामी नहीं लिसानी तकसीम भी मौजूद थी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का एक निहायती अहम रोल रहा है इस मुल्क के लिए, अहम कुर्बानियां रही हैं। मैंने अपने बजट की स्पीच में असेंबली में कहा था, मैंने कहा अगर पाकिस्तान की तारीख जो है 75 साल की, उसमें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को अगर आप साइड पे करते तो पीछे कुछ नहीं बचता। जो उनकी कंट्रीब्यूशन रही है, चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की कंट्रीब्यूशन हो, चाहे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कंट्रीब्यूशन हो, या मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के जो पिछले 5 साल थे जब वो प्रेसिडेंट थे और पीपल्स पार्टी की 2008 वाली हुकूमत थी, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में लोगों की वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 200 चीजें हैं, अगर उसको आप पाकिस्तान की इस पूरी 75 साल की तारीख में अगर साइड में कर दोगे तो बहुत, मैं समझता हूं कुछ भी नहीं बचा आपके पास। पंजाब में जहां भुट्टो साहब सबसे बड़ी तादाद में जीते थे, वहां के किसानों के लिए, वहां के दही इलाकों के लिए, वहां के देहातियों के लिए, वहां के इन छोटे छोटे गांव के लोगों के लिए उन्होंने कोटा सिस्टम लगाने की जरूरत महसूस नहीं। तो ये कोटा सिस्टम की बात कर देना खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से निहायत अफसोस की बात है। देखें, कोटा सिस्टम इस मुल्क में एक सोच समझ के साथ लाया गया था। ये बताया गया था कि वो इलाके जो पसमानदा इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, उनको कंपटीशन के लिए, ज़ाहिर आप उसका कंपटीशन आगे नहीं कर सकते कि जो एक शख्स जिसको सारी सहूलियात दी जाएं और एक शख्स जिसको कोई सहूलियत ना हो, उससे आप कंपटीशन नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि ये निहायती जो है वो गैर मुनासिब गुफ्तगू उन्होंने की है। उसके साथ साथ फिर वो अदालत की बात की उन्होंने कि जश्न मना रहे थे कि जी उन्होंने बहुत बड़ी पिटिशन में कामयाबी हासिल कर ली है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट
آج بھی سندھ کے بیشتر جتنے مسائل ہیں اس کی ذمہ دار ہیں. ایک نسل پرست حکمران، ایک نسل پرست حکومت نے اس اپنی نسل پرستی کو، تعصب کو، پہلے قانون کا سہارا دیا، پھر آئین کا درجہ دیا. کوٹا سسٹم اسی جاگیردارانہ نظام کو بچانے کے لیے لگایا گیا تھا. جو پاکستان کا سب سے بڑا ہیرو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں، جو سب سے بڑے نیشنل ہیرو ہیں، جنہوں نے کانسٹیٹیوشن دیا، جس نے ایٹمی طاقت بنایا ملک کو، جنہوں نے لوگوں کو آواز دی، جنہوں نے پورے اسلامی ممالک کو اکٹھا کر دیا ہمارے پاکستان میں. OIC کے سربراہ تھے وہ، OIC کے آرگنائزر تھے وہ. ان کے لیے یہ بات کہنا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کی تقسیم کی، میں سمجھتا ہوں یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے متحدہ کی اس کی لیڈرشپ پر. اور متحدہ کے لیڈر آپ دیکھیں جتنے بھی، خالد مقبول صدیقی اور سارے، یہ پہلے الطاف حسین کے آگے پیچھے جی بھائی جی بھائی جی بھائی کرتے تھے. اور یہ وہ لیڈرشپ ہے جو اس وقت موجود ہے متحدہ کی. یہ اپنے قائد کو چھوڑ کے چلے گئے. تھوڑا برا وقت آیا، اپنے قائد کو چھوڑ کے چلے گئے. پیپلز پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے اچھے برے وقت دیکھے، ابھی کبھی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑا. آج اپنے قائد کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے خالد مقبول صدیقی اور ان کے باقی جو متحدہ کے لوگ ہیں. یہ آج اپنے قائد کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جنہوں نے ان کو کہاں سے کہاں تک آ کے پہنچایا. تو اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ان کا بشر کیا ہے. سب کو پتا ہے کہ متحدہ اس وقت کہاں کھڑی ہے.